सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सिमेट्री, एक वन शॉट कंप्लीट रिवीजन में, जो कि हमारे KVS PRT 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, बट इसमें एग्जाम में जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उन्हें और हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपने देखे ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद आपको सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि ये सिमेट्री वर्ड है क्या। सिमेट्री का जो मतलब होता है वो होता है सेम और बैलेंस। जैसे कि आपका कोई शेप है या कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेप ले लेती हूँ, जैसे कि आपका स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, अब इसको ना ऐसे बीच से हाफ काट दिया, या आप एक शीट पेपर ले सकते हो, उसको आपने बीच में से फोल्ड कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो दोनों साइड्स हैं वो क्या शो कर रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम है। और इस लाइन ने इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और आप एक चीज़ और देख सकते हो, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की क्या है, मिरर इमेज है। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दोनों, अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो दोनों साइड से क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ को अगर आप फोल्ड कर देते हो, तो उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, अब सिमेट्री में ही हम देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप में यहाँ पर आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ दो टाइप्स है जो हम इसके देखने वाले हैं। एक है आपका लीनियर सिमेट्री एंड दूसरा है आपका रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, जो लीनियर सिमेट्री है इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक और फिगर ड्रॉ करते हैं फटाफट। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को अगेन मैंने पहले इस तरह से डिवाइड करा, उसके बाद इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो लाइन से यहाँ पर मतलब है जो शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहली वाली लाइन क्या कर रही है, इधर वाली शेप जो ये पूरी है और ये वाली पूरी है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्थ सिमेट्री शो कर रही है। फिर मैंने क्या करा, जो मेरी ये वाली लाइन है इसके थ्रू क्या हुआ, जब मैंने इसको काटा तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो वही हम देखेंगे कि शेप्स में, लेटर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, दूसरी साइड आपका आता है इसमें एक चीज़ और नोट करना, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आपको याद रखनी है, ये वर्टिकल हो सकती है। जो लाइन है आपकी वर्टिकल है, जो सीधी वाली लाइन मैंने खींची है, ये वाली कौन सी आपकी, वर्टिकल। एक आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, एक आपकी डायगनल हो सकती है। ठीक है, डायगनल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फिगर है ये स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने कट करना है, तो मैंने पहले इसमें वर्टिकल लाइन खींची, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर एक डायगनल बनाया, जो कि आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ये इस वाले पोर्शन पे पूरा ओवरलैप करेगा। ठीक है, फिर मैंने एक और लाइन खींची यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितनी लाइन खींची आपने, पहले एक लाइन खींची, फिर ये दूसरी लाइन खींची, फिर ये तीसरी लाइन खींची और फिर ये चौथी लाइन खींची। तो इसके अंदर हम बोलेंगे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब वहीं पर हम देख लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। तो रोटेशनल सिमेट्री से यहाँ पर मेरा मतलब है, जब आप किसी शेप को रोटेट करते हो, क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो उसको रोटेट करने पर जब वो सेम दिखे, वो आपकी रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते, मतलब इसमें मेन चीज़ जो आती है, एक ऑर्डर फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। जैसे यहाँ क्या था, लाइन था, लाइन ऑफ सिमेट्री था वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर अगेन आपका एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, इसके बाद मैंने इसे रोटेट करा, मैं इसको यहाँ से उठा के ऐसे रोटेट कर रही हूँ, तो ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा। फिर मैंने इसे दोबारा रोटेट करा और ये ऐसे बन गया।
कैसे रोटेट करा, फिर इसको वापस ऐसे नीचे की साइड पे रोटेट करूंगी तो वापस से पहले वर्टिकल हुआ, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, ये ओरिजिनल पोजीशन है इसकी, ठीक है। फिर ये 90 डिग्री मैंने रोटेट करा, फिर ये हम वापस से 90 डिग्री करा तो ये 180 की उसमें आ गया। तो आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन था और ये सेकंड उसी पोजीशन में कब आया, जब इसने 180 रोटेट करा। तो हम पहले इसका रोटेशन क्या मानेंगे, 180 डिग्री। उसके बाद अगेन मैं 90 करूंगी तो ये 270 हो जाएगा, फिर से ये वापस से ऐसा बन जाएगा, और फिर मैं जब दोबारा से इसको करूंगी तो 360 हो जाएगा, और ये वापस से ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑर्डर फॉलो हुए, एक 180 पे जो हमारी फिगर है वो सेम है, दूसरा 360 पे हमारी फिगर जो है वो सेम आई है ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो रेक्टेंगल में हम याद रखेंगे कि रेक्टेंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है, 2। इसको एक क्लियर तरीके से लिख देती हूँ मैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना आपको, एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री समझ में आ जाएगा। देखो आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर आपने उसको रोटेट करा 90 डिग्री, फिर आपने रोटेट करा, फिर रोटेट करा, और फिर रोटेट करा। तो आपको ये याद रखना है कि एक फिगर जब रोटेट होती है तो 360 में वो कितनी बार सेम पोजीशन में आती है, सेम पोजीशन में आती है, वही क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाए। तो यहाँ पर देखो आप 360 में वो कितनी बार सेम पोजीशन में आती है वो चीज़ हम देखेंगे। तो हमने देखा रेक्टेंगल जो है ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, 180 पे वो इस पोजीशन में आया और उसके बाद 360 पे आया। तो हमने देखा रेक्टेंगल का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 2 है। अगर मैं स्क्वायर का देखूँ तो स्क्वायर का 4 होता है। ये जनरली आपको याद करनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग में इसको ना जैसे मतलब ज़्यादा कंजस्टेड वाले उसमें मत लेना, ठीक है। आपको सिर्फ जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं वो याद करनी है, क्योंकि वहाँ पर आप ये नहीं करोगे कि वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करके देख रहे हो, ऐसे रेक्टेंगल बनाओगे उसके बाद देख रहे हो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा टाइप में लीनियर सिमेट्री एंड हमारी रोटेशनल सिमेट्री। अब हम देखेंगे सिमेट्री इन शेप्स। अब आपको मैं कुछ लिस्ट बता रही हूँ यहाँ पर, ये आपको नोट डाउन करनी है और इसको एक तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है। जो हम शेप्स में देखने वाले हैं वो क्या है, सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, अभी हम लाइन देख रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें मैंने ऑर्डर नहीं लिखा, यहीं पर हम ऑर्डर देख लेंगे, ठीक है। ये जो ये जो है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सबसे पहले आपका स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी, 4। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 2। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आपको याद रखना है देयर इज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करा, आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा जो है उठ के यहाँ की साइड पे आएगा, ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ की साइड पे आएगा, तो ये वाली तो नहीं होगी। ये वाला हिस्सा जब उठ के इधर जाएगा वो हमें दिख रहा है यहाँ पर जाता हुआ, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, वो भी हल्का सा इधर जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी हल्का सा इधर जाएगा। तो हम ये वाली चीज़ को कंसीडर करेंगे कि पैरेललोग्राम में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रोम्बस। रोम्बस में भी 2 होती है, पता होगा ना आपको, रोम्बस कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे और ऐसे जो आपके डायगोनल वाली है वो वाली चीज़ चली जाएगी सिमेट्री में। नेक्स्ट है आपका काइट। काइट में 1 होती है, ट्रेपीजियम में अगेन 0 होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपकी 1 होगी। कैसे, जैसे ये मैंने बनाया ट्राइंगल, आपको पता है ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो जब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे ओवरलैप करेगा। सो देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अंदर 3 होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इसके सारे एंगल सारी साइड्स इक्वल होती है। अभी हम एक पॉइंट और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में करवाती हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है स्केलेन ट्राइंगल, इसके अंदर 0 होती है। इसके बाद सर्कल, सर्कल में आपको याद रखना है इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, क्योंकि सर्कल जो है एक मेन में बीच में पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितने भी लाइंस में ड्रॉ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका इसमें सेमी सर्कल, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जो इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपके रेगुलर पॉलीगन होते हैं, रेगुलर पॉलीगन किनको कहते हैं, जिनके नंबर ऑफ साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल।
नंबर ऑफ नहीं, मेजर ऑफ साइड लिख सकते हैं हम। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। आपका पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, सारे, ठीक है, ये आपके रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं जिनके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है, जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। इनको क्लियर नोट्स अपने आप नोट डाउन कर लेना, वरना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो याद से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर अब एक चीज़ और स्टार्ट कर दी है मैंने, जो आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट है एक तरीके से, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर में नोट्स, सॉरी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, जो मतलब आपकी बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा जैसे आपका टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन है, आपका रिडंडेंसी एरर गिवन है, आपके प्रूफ रीडिंग और ये सब जो एडिटिंग वगैरह गिवन है, तो इनके जो है आपको एक तरीके से बोलूँ तो इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है। उन इमेजेस को आपने सिर्फ गो थ्रू करना है कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, और आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है। जब आप पॉइंट्स को याद रखोगे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे इतना होगा कि आप उन पॉइंट्स के थ्रू अपना आंसर को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको मिलने वाली है अब, क्योंकि अब हमारा सिर्फ 1 वीक बचा है और इस 1 वीक के अंदर हमको अपना सब कुछ फिनिश करना है, जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से पेपर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ जाते हैं वापस से। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो पैरेललोग्राम की, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो समझते हैं यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बट ऐसा नहीं है। दूसरा आप मेरे को इसमें याद करना है ट्रेपीजियम, एक रेक्टेंगल हो गया आपका, स्क्वायर तो आपका रेगुलर पॉलीगन है तो ये तो याद हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक सर्कल हो गया, बस ये वाली चीज़ जो है आपको मीन याद करनी है। इसके बाद हमारा रोटेशनल सिमेट्री आ जाता है इसी के अंदर। क्या आता है, रोटेशनल सिमेट्री। अब इसके अंदर जो है, इसमें भी लिस्ट याद कर लो आप। जो आपका रेक्टेंगल है उसके अंदर 2 होती हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। जो आपका स्क्वायर है उसके अंदर 4 होगी, ठीक है। कितनी है, 4। फिर आपका आ जाता है पैरेललोग्राम, इसके अंदर 2 होगी। फिर रोम्बस, इसमें भी 2 है। काइट 1। आपका आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड, इससे पहले आप ये लिखोगे आइसोसेलेस और ये सब छोड़ दो। आपका है सेमी सर्कल, इसके अंदर 1 है, और अगेन सर्कल इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो जो आपको याद रखनी है, एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, द एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने एंगल्स है, लाइक कितने एंगल्स पे जो है आपकी जो इक्विलेटरल है वो सेम दिखेगा कितनी बार रोटेट करने पे। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि एक तो हम 360 तक रोटेट करते हैं, तो 360 को आपको डिवाइड करना है कि इक्विलेटर के पास कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। तो इसको आप डिवाइड करोगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120। उसके बाद कितने पे घूमेगा, इसका डबल करो 240। उसके बाद कितने पे घूमेगा, 12 का ट्रिपल टाइम 360, यानी कि 12 का टेबल यहाँ पर हमने पढ़ दिया। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूँ इक्विलेटर की जगह स्क्वायर, तो स्क्वायर की कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी, 360 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, ठीक है। समझ गए। तो ऐसे आपको क्या निकालने, एंगल आपसे पूछ सकते हैं कि द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। तो आपके कितने एंगल्स पे घूम रही है, वो 3 पे। इन तीनों पे जब हम घुमाएंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर स्क्वायर को हम इन 4 एंगल्स पे घुमाएंगे तो वो जो है सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पर की गई है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ कंसीडर करनी है। इसके अलावा जो आपसे शेप वगैरह में जिसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट, जो आपके अल्फ़ाबेट की सिमेट्रीज़ है। तो ये वाली लिस्ट हम देखेंगे एक बार। और हाँ, एक और चीज़, आप जो है खुद से भी इनको लिख कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हमने जो पढ़ा था, यहाँ पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, तो इस तरीके से देखेंगे। जो आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है,
तो वो कौन कौन से एंगल में आएगी आपकी ए, मतलब कौन कौन से अल्फ़ाबेट में आएगी, ए, एम, टी, यू, पी, डब्ल्यू, वाई। आप देखेंगे कि बाद में कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है, खुद से भी। अब फॉर एग्जांपल जो ए है, मैं इसको बीच में से काटूंगी तो ये दोनों साइड से बराबर दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने एम को बीच से कट करा वर्टिकली, दोनों साइड से बराबर है। टी को करा, दोनों साइड से बराबर है। यू को, वी को, डब्ल्यू को, वाई को, ठीक है। इसमें और भी आएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स, एक्स में भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आएगी, तो कौन सी वाली आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट आपके पेपर में पूछ सकते हैं, सिर्फ मैंने वो वाले इंक्लूड करे हैं, ठीक है। वहाँ पर आप बना के भी देख सकते हो इस वाली चीज़ को, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी हॉरिजॉन्टल, सिर्फ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको ये मत मान लेना सिर्फ यही है, ठीक है, खुद बना के देखना, इसको, ये आपकी एक्सरसाइज है आज की। हॉरिजॉन्टल में आपका आ जाएगा बी, जैसे सी, डी, ई। अब देखो यहाँ पर बना के देखो एक बार, इसको बीच से काटोगे, सेम सेम है, यहाँ से बीच से, यहाँ से बीच से, यहाँ से, ठीक है। अब कुछ ऐसे आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें नो सिमेट्री होती है, कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, तो उनके बारे में देखते हैं एक बार, जो कि आपके एफ, जी, जे, एल और एन, ठीक है। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे अल्फ़ाबेट लिखूंगी, तो ये लिस्ट मैंने अपने लिए भी लिखी हुई थी, तो वहीं से मैं आपको करवा रही हूँ ये। फटाफट हमको सिर्फ रिवाइज करना है पूरे टॉपिक को, तो इसमें कोई भी ना यहाँ से बन रही ना यहाँ से बन रही, तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसी जी में नहीं है, जे में नहीं है, एल में भी नहीं है और एन में भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सिमेट्री इन नंबर्स। तो नंबर्स का देखते हैं हम, जैसे कि आपका सिमेट्रिकल कौन से हो सकते हैं, तो इसमें तो देख लेते हैं। जैसे आपका 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को ऐसे बनाओ, 9, ठीक है। तो इसमें देखो 0 में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, सॉरी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस। 1 में, 1 को ऐसे मत लिखो, 1 में होती है, 1 को तो आप लिखोगे ऐसे, तो इसके अंदर भी है। 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 में है, 9 में नहीं है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपका सिमेट्रिकल ऑर्डर फॉलो, मतलब सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है आपका 0, 1 और 8, ठीक है, इन तीनों में। बाकी अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप देखना चाहो तो क्या क्या देख सकते हो, जैसे आपकी बटरफ्लाई हो गई, ये सब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपका लीव्स हो गए, जैसे हमने फर्स्ट वाले पेज पे देखा था, आपका कोई पत्ता होता है ऐसे करके, तो उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। आपकी रंगोली होगी, आपने देखी है रंगोली बनाई जाती है, तो यहाँ से हर जगह से वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये फालतू में इंक्लूड नहीं करूँ। नेक्स्ट है आपका, जो आप थोड़े बहुत मिस्टेक पॉइंट्स क्या कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका जो इसमें आपको याद रखना है कि हर किसी शेप में आपकी सिमेट्री नहीं होती है। नॉट एवरी शेप हैज़ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो आपका डायगनल होगा, डायगनल को भी हर शेप में सिमेट्री नहीं मांगना है हमें, ठीक है। डायगनल हमने किस में देखा था, सिर्फ रोम्बस में, उसी में क्या था, वो सिमेट्री था, तो हर किसी में नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका रोटेशनल, जो ऑर्डर आप निकालोगे उसको ध्यान से निकालना, आपको याद होना चाहिए। रेक्टेंगल में कितना ऑर्डर होता है, 2, स्क्वायर में कितना होता है, 4, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना होता है, 3। अगर मैं बोलूँ आपका, और क्या रह गया आपका, पैरेललोग्राम में कितना होता है, 2। आपका रोम्बस हो गया, उसमें कितना होता है, 2। जब आपको ये चीज़ याद होगी तभी आप ऑर्डर निकाल सकते हो कि 360 अपॉन में जो आप इसमें क्या, सॉरी एंगल निकालोगे, ठीक है, उसके ऊपर, तो 360 डिवाइड बाय एन, ये एन क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए बस यही है। इसके बाद अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है, जैसे कि अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, एक तो आपकी पॉलीगन के ऊपर है, ठीक है, उसके अलावा आपका पॉलीहाइड्रॉन्स, ठीक है। इस और जो 2-3 कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बोला जा रहा है कि लाइक वेदर इन क्लाइमेट, आपका गुप्ता एरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपकी सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग है, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, वो वाला टॉपिक, और एक लैंडफॉर्म वाला, ठीक है। तो कोशिश रहेगी ये कि ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं, ये आपको कल वीडियो मिल जाए इनकी, ठीक है, ये दोनों हम एक साथ करेंगे। तो कल जो है देखती हूँ मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, दोनों में से किसी भी टाइम पे आपको इनकी वीडियो मिल सकती है। बाकी जो चैप्टर है वो तो कंटिन्यू रहेंगे ही। तो ये आज आई गेस आपको रात को 9 o'clock, 9, हाँ जी 9 o'clock पे
आपको क्या मिलेगी, आपको शायद वेदर या क्लाइमेट या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर भी कर दो, ठीक है? थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ा लो अपने लिए। और एक और चीज़, इस टाइम पे स्ट्रेस वगैरह मत लेना। होता है नॉर्मल वो चीज़, ठीक है, बट स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जितना आपने पढ़ा है उसको बार-बार रिवाइज़ करो, मॉक की प्रैक्टिस करो। 4 वीडियोज़ में यही बोलती आ रही हूँ कि मॉक की प्रैक्टिस करो, मॉक की प्रैक्टिस करो। वो इसलिए क्योंकि एंड मोमेंट पे आपको जो पैनिक वाला वो होएगा ना कि मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो उस वाली चीज़ के लिए आपको क्या करनी है, सिर्फ़ मॉक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बाकी शेयर करो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अच्छी लगे तो लाइक करना, और कोई और सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।